जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था चैप्टर नंबर 17 का वो था 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है 17.6। 17.6 की जो स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, एक्सप्लेन डिफरेंस अमंग इलेक्ट्रिकल बिहेवियर of conductors, insulators, semiconductors in terms of energy band theory। बच्चों, एनर्जी बैंड थ्योरी जो है आप लोगों ने पढ़ी होगी। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? यही एनर्जी बैंड थ्योरी जो है आपकी जो है केमिस्ट्री के अंदर भी है, जिसमें हमने केमिस्ट्री के अंदर देखा था कि जो एटम्स होता है उसका सेंट्रल पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, और उसके अराउंड जो है आपको होता है कि शेल्स होते हैं जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं। ये तो बात होगी एक सिंगल एटम की। लेकिन अगर इस तरह के जो हैं बहुत सारे एटम्स जो हैं, क्लोजली पैक्ड एटम जो है किसी भी एलिमेंट के जो है, जब वो कंबाइन होते हैं थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थ्रू सम फोर्सेस, ठीक है, सो क्या होता है कि ये जो लेवल्स हैं हर एटम के, ये कहलाते हैं इनके एनर्जी लेवल्स एक्चुअली। और ये इस तरह होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, और हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे ये कंटिन्यूसली हैं, यानी कि इनके दरमियान कोई गैप नहीं आ रहा। जब ये एटम्स जब कंबाइन होते हैं थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थ्रू सम फोर्सेस, तो ये इनके जो बैंड्स हैं, ये एनर्जी बैंड्स जो है, अगर मैं दूसरा एटम यहाँ पे लूँगा तो बच्चों इनके जो एनर्जी गैप है, जो इनके एनर्जी बैंड है एक्चुअली, या इनको हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और आपको पता है केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि ये एनर्जी लेवल जो है आपका, ये मजीद स्प्लिट होता है सब लेवल्स के अंदर, सब एनर्जी लेवल्स के अंदर, ठीक है। सो जब ये लेवल जो है आपस में ओवरलैप करते हैं तो ये कंटिन्यूस एनर्जी गैप बैंड बनाते हैं, ठीक है। अब एनर्जी गैप बैंड का मतलब ये है कि इन दो बैंड के दरमियान, इन दो लेवल्स के दरमियान एक एनर्जी गैप होता है। एनर्जी गैप का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, इसने अगर एक लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाना है या नीचे से अपर लेवल में जाना है, तो इसे क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। तो ये दो परमिसिबल एनर्जी गैप जो होता है, इसको एनर्जी गैप बैंड भी कहते हैं, या इसको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है डिफरेंट एटम्स जो हैं या सेम टाइप ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट जो है, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं, दे कंबाइन बाय सम फोर्स, ओके, सो देयर एनर्जी लेवल्स एक्चुअली क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, दे लुक लाइक अ कंटिन्यूस बैंड, अ कंटिन्यूस गैप, ओके, और अ कंटिन्यूस लेवल्स। ये कंटिन्यूस लेवल्स होते हैं, नजर आते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं होते, दीज आर डिस्क्रीट, ठीक है, ये डिस्क्रीट होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन ये हमें इस तरह नजर आ रहे होते हैं कि जैसे ये साथ साथ जुड़े हुए हैं, ओके। सो इन दो लेवल्स के दरमियान एक एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप, ठीक है, ओके। आपने ये भी पढ़ा है कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेवल होता है उसको हम नाम देते हैं वैलेंस शेल का, या वैलेंस लेवल कहलाता है, ठीक है। सो ये वैलेंस शेल जो है या वैलेंस एनर्जी लेवल जो है, जब इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर उसको एनर्जी मिले और ये इलेक्ट्रॉन जो है जो बाउंड हुआ है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड, ये इलेक्ट्रॉन जब ये फ्री हो जाएगा, जब इसे कुछ एनर्जी मिलेगी, ये जब इससे फ्री होगा तो ये कंडक्ट करता है। क्या करता है? कंडक्ट करेगा। जारी सी बात है, जब इसने कंडक्ट करना है तो इसने किसी ना किसी जगह पे जाके कंडक्शन करनी है। वो जगह, वो लेवल इसका कहलाता है कंडक्शन लेवल, या वो बैंड, इसको हम नाम देते हैं जहाँ पे ये कंडक्ट करेगा उसको नाम देते हैं कंडक्शन बैंड का। तो सिंपली हम ये कहते हैं कि किसी भी एटम्स, जो एलिमेंट है उसके एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर जो है रिजाइड करते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। सो इन्हीं की बेसिस के ऊपर जो है हम एलिमेंट्स को जो है वो कह लें कि डिफरेंट कैटेगरी में स्प्लिट करते हैं, जिसमें हमारे पास इंसुलेटर्स भी हैं,
ठीक है, जिन एलिमेंट से मिलके वो मटेरियल बनते हैं। एक्चुअली हम एलिमेंट्स को कैटेगराइज नहीं कर रहे होते, हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को, जो कि उन एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं, उन एटम से मिलके बने होते हैं। तो 3 तरह के एलिमेंट्स हैं, 3 तरह के एक्चुअली मटेरियल्स हैं जो कि इनसे मिलके बनते हैं। वो हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स की बच्चों आपने जनरल डेफिनेशन पढ़ी होगी, कंडक्टर्स क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा। कंडक्टर्स वो ऐसी सब्सटेंसेस जो कि कंडक्ट करें किसको, इलेक्ट्रिसिटी को एज वेल एज हीट को, ठीक है। ये क्यों कंडक्ट करती हैं, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हमने जो एनर्जी लेवल्स पढ़े हैं, इन एनर्जी लेवल्स में जो 2 एनर्जी लेवल जो हैं वो कैटेगराइज करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को इनटू कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स या सेमी कंडक्टर्स। तो वो होते हैं इनके 2 एनर्जी लेवल्स, एक कहलाता है कंडक्शन लेवल या कंडक्शन बैंड, एक लेवल होता है वैलेंस बैंड या वैलेंस लेवल, ठीक है। और इनके दरमियान जो है एक एनर्जी गैप होता है, परमिसिबल एनर्जी गैप, ठीक है। बैंड गैप भी इसको कहते हैं, एनर्जी गैप भी कहते हैं। कि यहां पे अगर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर कंडक्ट करना है तो उसे कहां जाना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड के अंदर, कंडक्शन लेवल के अंदर, कंडक्शन प्लेस के अंदर या कंडक्शन के अंदर उसे जाना पड़ेगा। उसको सम एनर्जी जब देंगे हम यहां पर एनर्जी, तो ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड होगा और यहां पे जाएगा, ठीक है। यहाँ था बाउंड स्टेट के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड, यहाँ से वो फ्री स्टेट के अंदर चला जाएगा, कंडक्शन करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को, ठीक है। अब कंडक्टर्स के अंदर जो है ये जो बैंड गैप है ये 0 होता है, अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, अप्रोक्सीमेटली कह लें, यानी वेरी नैरो बैंड गैप। यू कैन से दैट कि हमारा जो कंडक्शन बैंड है ये में से वैलेंस बैंड कह लें, ठीक है। और इसको मैं कह लेता हूं यहां से कंडक्शन बैंड, यानी हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है कंडक्टर्स के अंदर, वो मटेरियल जो कंडक्टर्स है जैसे मेटल्स हैं, इन दोनों के जो बैंड गैप होता है वो ना होने के बराबर होता है। यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है ये, या वैलेंस लेवल और कंडक्शन लेवल जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुए होते हैं। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो दोनों के अंदर क्या होती है, होमोजीनियस होती है, यूनिकली होमोजीनियस होती है, दोनों के अंदर सेम प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के अंदर अवेलेबल होते हैं उस वक्त, ठीक है। यानी वैलेंस बैंड में भी और कंडक्शन बैंड में भी जैसे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन से उस हीट को, उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अगर हम बात करें इनकी एग्जांपल्स की, तो एक एग्जांपल्स में तमाम मेटल्स जो हैं वो वेल नोन एग्जांपल्स है कंडक्टर्स की। अब हम देखते हैं सेकंड जो एग्जांपल है या टाइप है मटेरियल की, वो है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, ओके। इंसुलेटर्स जो हैं बच्चों, इनमें जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये जो एनर्जी गैप है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल जो है वो क्या होता है, ह्यूज होता है। ह्यूज एनर्जी डिफरेंस लेवल होता है, ठीक है। एनर्जी बैंड गैप जो है इनका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। परमिसिबल एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है। और वैलेंस बैंड के अंदर तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्शन बैंड जो होता है, कंडक्शन लेवल जो होता है वो होता है एम्प्टी, ये एम्प्टी होता है और ये फुल होता है, ठीक है। तो यही वजह है कि जो इंसुलेटर्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उनका वैलेंस बैंड तो फुल होगा, वैलेंस बैंड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि कंडक्शन बैंड में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इन 2 एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो परमिसिबल एनर्जी बैंड गैप है वो क्या है, ज़्यादा है, वो मैक्सिमम है, ह्यूज है, ठीक है। परमिसिबल एनर्जी बैंड गैप जो है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से वो सब्सटेंसेस हम कैटेगराइज करते हैं किन के अंदर, इंसुलेटर्स के अंदर। और उनकी वेल नोन एग्जांपल आपके पास प्लास्टिक है, वुड है, ओके। थर्ड जो है टाइप जो है हम देखते हैं वो है
सेमी मेटल्स और सेमी कंडक्टर्स की, यानी कि उसको कहते हैं सेमी कंडक्टर्स या सेमी कंडक्टर्स भी पढ़ते हैं, सेमी कंडक्टर्स। ओके, सेमी कंडक्टर्स में क्या है बच्चों के जो एनर्जी बैंड गैप है, जो परमिसिबल एनर्जी बैंड गैप है वो नैरो होता है, वो मिनिमम होता है, वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स। ठीक है, ये स्मॉल डेल्टा ई जो है एनर्जी बैंड गैप जो है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, किसके दरमियान में, वैलेंस में और कंडक्शन में। यानी कि वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में जो परमिसिबल एनर्जी गैप है वो स्मॉल होगा। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर मिलने से, थोड़ी सी एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड होते हैं। ये भी पार्शली होगा और ये भी क्या होगा, पार्शली। ठीक है, तो एनर्जी बैंड जो है, एनर्जी बैंड गैप, परमिसिबल बैंड गैप जो है वो स्मॉल होता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, इसीलिए जो है थोड़ी हीट एनर्जी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी उन्हें मिलने से जो डेल्टा ई डिफरेंस है दो लेवल्स के दरमियान, ठीक है, वो कम होता है। थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो वो मूव कर जाते हैं वैलेंस से कंडक्शन के अंदर और इस तरह कंडक्टिविटी करते हैं। तो इनकी एग्जांपल जो है आपके पास सिलिकॉन है और जर्मीनियम है। ठीक है, तो बच्चों जर्मीनियम और सिलिकॉन जो है वो इनकी एग्जाम्पल में आता है। जर्मीनियम GME होगा, जर्मीनियम और सिलिकॉन जो है इनकी एग्जाम्पल में आता है। तो इस तरह जो है आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आपने बताना है कि अपनी वर्डिंग के अंदर जब आपने आंसर देना है वहाँ पे कि डिफरेंट एटम्स फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी लेवल्स। ओके, वी नो दैट द एटम surrounding by a number of electrons, when different types of atom or when number of atoms combine together, stack together with some forces, they form n energy levels. Okay, the energy levels are closely packed to each other. They seem like a single band, they seem like a single level, but there are different discrete partially split or splitting energy levels among this continuous band. These seem just like a single band, but there is number of energy levels inside that continuous band, and these are discrete or these are separated, कोई भी wording आप use कर सकते हो। Okay, so these are the energy band gaps actually categorize the types of materials: conductors, insulators and semiconductors. So उनको आपने and और आप ये भी कह सकते हो the difference between the two levels are energy level gap, or this is called energy, or these states, or you can say that these levels are also called energy states. आप इनको energy states का नाम भी दे सकते हैं। आप कुछ भी लिख लें, energy gap कह लें, energy state कह लें, आपने अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।